इंडिया, प्राचीन कहानियों का देश। यह भूमि जो अपने इतिहास और संस्कृति में समृद्ध है, अनगिनत कहानियों का घर है। राजाओं और रानियों की, देवी देवताओं की कहानियां। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को जिया। कहानियां जो ज्ञान और आश्चर्य से भरी हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें मूल्यवान सबक भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा भरत की, एक ऐसे शासक जिन्होंने एक राष्ट्र को अपना नाम दिया। ये उनकी कहानी है, राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक महान शासक थे। भरत की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, यह उनके साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता की कहानी है। उन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। यह जिम्मेदारी की कहानी है। राजा भरत ने अपने लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। यह उन विकल्पों के बारे में है जो हम बनाते हैं। राजा भरत ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो उनके राज्य और उनके लोगों के भविष्य को आकार देने में मददगार साबित हुए। यह दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने के बारे में है जितना हमने पाया था। राजा भरत ने अपने राज्य में कई विकास कार्य किए जिससे उनके लोगों का जीवन बेहतर हुआ। आइए समय में पीछे चलते हैं और उनके जीवन को उजागर होते हुए देखते हैं। उनके जीवन की घटनाओं को जानें और समझें कि कैसे उन्होंने अपने राज्य को महान बनाया। बहुत समय पहले भारत के हृदय में एक शक्तिशाली राजा शासन करते थे। वह एक उत्तराधिकारी की कामना करता था, एक बेटे की जो उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम भरत रखा। एक बच्चे के रूप में भी भरत ने महानता के लक्षण दिखाए। वह मजबूत और बहादुर था। वह बुद्धिमान और दयालु था। वह महानता के लिए किस्मत में था। राजा बनने का भरत का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाधाओं को पार किया। उन्होंने बार बार अपनी योग्यता साबित की। इन परीक्षणों के माध्यम से भरत ने बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने साहस और बुद्धि का महत्व सीखा। उसने दृढ़ता की शक्ति सीखी। ये गुण उनके शासनकाल को आकार देंगे। भरत राजा बने। उन्होंने न्याय और निष्पक्षता से शासन किया। उन्होंने अपने लोगों की परवाह की। उन्होंने कमजोरों की रक्षा की। उन्होंने धार्मिकता को बनाए रखा। यही धर्म है। भरत अपने कर्तव्य को समझते थे। वह सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक अभिभावक थे। वह जानता था कि उसके कार्य सभी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण राज्य बनाने का प्रयास किया। हर महापुरुष के पीछे एक महानायिका होती है। भरत भाग्यशाली थे कि उनके जीवन में कई प्रभावशाली महिलाएं थीं। उनकी मां ने उनमें मजबूत संस्कार डाले। उसने उसे दयालु और न्यायप्रिय होना सिखाया। उनकी पत्नी रानी उनकी भरोसेमंद सलाहकार थीं। वह अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। उसने भरत को राज्य के लिए बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद की। भाग 6, भरत के दरबार की महिलाएं। भरत महिलाओं के योगदान को महत्व देते थे। उनका दरबार सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था। महिलाओं ने सत्ता के पदों पर कार्य किया। वे सलाहकार, मंत्री और विद्वान थीं। भरत समानता में विश्वास करते थे। वह जानता था कि एक राज्य तभी फलता फूलता है जब सभी योगदान करते हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें आवाज दी। उनका शासनकाल इसी आस्था का प्रमाण था। भाग 7, एक राजा की विरासत। साल बीतते गए। समय के साथ भरत का राज्य और भी मजबूत और समृद्ध होता गया। भरत ने बुद्धि और करुणा के साथ शासन किया। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर राज्य के हर कोने में न्याय और शांति स्थापित की। उनका राज्य फला फूला। लोग समृद्ध हुए। गांवों में खुशहाली थी और हर कोई राजा भरत की प्रशंसा करता था। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। व्यापारी और यात्री उनकी कहानियां लेकर दूर देशों तक गए। वह एक किंवदंती बन गया। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। लेकिन सभी राजाओं को अपनी मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। समय के साथ भरत ने भी अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश किया। भरत जानते थे कि उनका समय निकट आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को याद किया और संतोष महसूस किया। उसने अच्छी तरह से शासन किया था। उन्होंने अपने राज्य को
एक मजबूत और स्थिर नींव पर खड़ा किया था। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा की थी। हर नागरिक के दिल में उनके लिए सम्मान और प्रेम था। वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जिया और अब वह शांति से विदा लेने के लिए तैयार थे। भाग 8। भरत का भरत, एक स्थायी प्रेरणा। भरत की कहानी उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने एक विरासत छोड़ी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण दिया। आज भी हजारों साल बाद हम भरत को याद करते हैं। हमें उनकी हिम्मत याद है, हमें उनकी बुद्धि याद है, हमें उनकी करुणा याद है। वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। भाग 9। धर्म की गूंज। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब भारत की भूमि पर शांति और समृद्धि का वास था। भरत की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति के बारे में नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के दिलों में बसता है। ये सेवा के बारे में है। एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना भी है। भरत ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और अपने लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी सेवा की। ये जिम्मेदारी के बारे में है। एक राजा की जिम्मेदारी केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करना है। भरत ने अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए नीतियां बनाई। ये दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने के बारे में है जितना हमने पाया था। भरत ने अपने राज्य को एक ऐसी जगह बनाया जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। उन्होंने अपने राज्य को हरित और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चलाईं। यह भरत की असली विरासत है। उनकी विरासत केवल उनके शासनकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों में भी जीवित है। आइए हम सब उनके उदाहरण पर चलने का प्रयास करें। भरत के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और जिम्मेदारी में निहित है। आइए हम उनके ज्ञान से निर्देशित हों। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो भरत नाम के योग्य हो। एक ऐसी दुनिया जहां सेवा, जिम्मेदारी और भलाई के मूल्य सर्वोपरि हों। भरत की गूंज आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करती है।